व्यक्ति को मैं मान के चलता हूँ, उसको 1 लाख रुपए महीना की इनकम पे पहुंचना है, जी, क्या टाइम फ्रेम उसको लेना चाहिए? मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 5 से 7 साल मिनिमम, ठीक अगर है। हम सारे फैक्टर्स को इंक्लूड कर लें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है सर कि वो किस स्पीड से काम करता है। वो अगर वो सारे फैक्टर्स पॉजिटिव भी ले लें, अगर उसके काम करने की स्पीड नॉर्मल है तो वो नॉर्मल ही टाइम लेगा। जैसे मैंने पहले बात की कि अगर आप 10 दिन का काम एक दिन में कर रहे हैं तो आप ऑफ कोर्स 10 साल का काम एक साल में कर लेंगे। तो एक आम आदमी के लिए जो एक नॉर्मल वे में जो कि इस बिज़नेस को पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहा है, तो उसके लिए तो एवरेज मैं मान के चलता हूँ सर कि 5 साल लगा के चलें हम कि वो 1 लाख की इनकम को टच कर सकता है। दैट्स ग्रेट। आप मानवेंद्र कुछ ऐड करेंगे इसमें? बिल्कुल, जैसे सचिन सर ने कहा कि इसमें ना सर कुछ फिक्स नहीं है। हम फिक्स नहीं कर सकते कि आप, जैसे हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि आप 3 साल काम करो आप करोड़पति बन जाओगे, इसमें फिक्स कुछ नहीं है। जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे आपको काम करना पड़ेगा। और सेम मुझे भी लगता है कि करीब 5, 6, 7, 8 साल भी लग सकते हैं आपको, अगर सारे चीज़ों को हम देखें कि पूरा एथिकल तरीके से करें। अगर हम ऐसे सोचें कि बस मुझे केवल पैसा कमाना, कुछ समय के लिए कमाना, तो शायद आप कमा भी लोगे, बट एथिकल तरीके से कमाओगे, काम करोगे तो आपको इतना समय तो ज़रूर लगेगा ही लगेगा। मेरा एक और इसमें मानना है, एक व्यक्ति ऐसे भी चेक कर सकता है अपने आप को। मान लेते हैं एक व्यक्ति है, वो आज जॉब कर रहा है और वो फॉर एग्जांपल 25,000 रुपया 30,000 रुपया महीना कमा रहा है। तो वो ये देखे, जनरली क्या होता है जब उसको कोई डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखा दिया जाता है और वो किसी बड़ी मीटिंग में चला जाता है तो एक्साइटेड हो जाता है और अपलाइन उसको पूछता है बता तेरे क्या ड्रीम है, क्या चाहता है। तो बोले कि सर मैं बस 1 साल में तो मुझे ये BMW मिल जाए, मैं चाह रहा हूँ, और बस 1-1.5 साल में मैं 1 लाख रुपए महीना की इनकम पे पहुँच जाऊँ। तो ऐसे बड़े बड़े ड्रीम वो बना लेता है, जबकि उसको ये देखना चाहिए कि वो अगर आज 25-30 हज़ार रुपया कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, टाइम दे रहा है, और उसके लिए उसने एजुकेशन भी ली है और एजुकेशन के साथ साथ में शायद वो पिछले 4-5 साल से काम भी कर रहा है वहाँ पे, तब वो वहाँ पे जाके पहुँचा है, 25-30 हज़ार की इनकम पे पहुँचा है। तो डायरेक्ट सेलिंग ऐसा एकाएक कोई मतलब कोई चमत्कार नहीं है कि जुड़ें और आप सब कुछ हो जाएगा। तो हालांकि ये एक अच्छा तरीका है, आधुनिक तरीका है जो आपको इनकम भी अच्छी देता है और इनकम के साथ में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी देता है। लेकिन हाँ, ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप एक सीरियस इनकम चाहते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग को जैसे हम लोग कहते हैं कि जनरेशन्स का बिजनेस है, आप जो काम करेंगे इसका फ़ायदा आपकी नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा, तो उस प्रकार की एक लेगेसी आप बनाना चाहते हैं तो फिर आपको अच्छी कंपनी चुननी चाहिए, और अच्छी कंपनी चुनेंगे तो फिर वहाँ पे टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम तो लगेगा। बिल्कुल, मैं ऐसा इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कोई डायरेक्ट सेलर या कोई नया पर्सन है ना, बड़ी मीटिंग में गया, तो जैसे ही उसके स्पॉन्सर ने उससे पूछा कि आपका क्या ड्रीम है, आप क्या चाहते हैं, जैसे, और जो वो बोलता है कि मुझे 1 साल में BMW आ जाए या मुझे 2 साल में 1 लाख रुपए महीना मिलने लग जाए इस बिज़नेस से, तो मैं ये सोचता हूँ कि उसके अपलाइन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ये बताए कि जो मेन फैक्टर, जो मेन कंपोनेंट है इस कॉन्सेप्ट का, दैट इज़ कंपाउंडिंग, जिसकी वजह से एक बिज़नेस इस्टेब्लिश होता है, वो उसको बताना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है कि नो डाउट पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप टीम बना पाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि टीम 1 साल में बनती है, टीम 2 साल में बनती है, या टीम 5 साल में बनती है ना। कई बार होता है कि हम 100 लोगों को प्लान दिखा लेते हैं और हमें एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलता, और कई बार होता है कि हमने 5 लोगों को प्लान दिखाया और पांचों के पांचों ही हमारे साथ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में शुरू हो गए। तो इट ऑल डिपेंड्स, जैसे मनविंदर जी ने कहा कि हम इसमें कुछ फिक्स नहीं कर सकते, बट कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो फैक्ट, वो सच्चाई बतानी ज़रूरी है कि आपकी इनकम, आपकी लेगेसी, आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी टीम पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपकी टीम बनेगी, आगे बढ़ेगी, और वो टीम भी वैसे ही आगे डुप्लीकेशन के साथ काम करेगी, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हैं। राइट। कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग में जब आते हैं, उनका एक डायलॉग रहता है कि यार पैसा बनाना है और जल्दी बनाना और खूब सारा बनाना है। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है संजय सर कि पहले जैसे जो चाहता है कि मैं आते वक्त ही मेरे को BMW मिल जाए या पैसे आने शुरू हो जाए,
मुझे लगता है उसको पहले सीखने पर ध्यान देना चाहिए। मतलब हम यूँ उनको ये कह सकते हैं कि भाई अगर आप साल में 1 करोड़ कमाना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए शायद नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि जो इतना मतलब बड़े बड़े सपने लेकर आएगा कि मैं 1 साल में उसको पूरा कर लूँ, तो मुझे लगता है ये पॉसिबल नहीं है। जैसे मुझे पहली बार, मैं कभी भी ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का नाम नहीं सुना था। 2020 में आकर मैंने डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुना। तो जो लोग इस बिजनेस में कामयाब भी हैं वो भी कहते हैं कि हमें आज तक 1% इस बिजनेस के बारे में पता चला है ना। तो मुझे भी 2 साल काम करने के बाद थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि कैसे किया जा सकता है इस बिजनेस को। तो जो इस सोच के साथ आ रहा है कि 1 साल में मैं सारा कुछ कर लूँ, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो जब तक समझेगा नहीं, सीखेगा नहीं, तो वो पैसा कैसे कमा सकता है? राइट, दैट्स ग्रेट। सर इसमें एक बात और भी है कि आम तौर पे जो साइकोलॉजी है लोगों की वो ये है कि वो फेलियर से भागते हैं, वो फेल नहीं होना चाहते। मतलब आई डोंट नो कि मतलब क्यों नहीं ये बात बताई जा रही लोगों को या सिखाई जा रही कि जब तक आप फेल नहीं होंगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। तो फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखिए। फेलियर आपको सिखाने के लिए आया है कि अभी आपको और इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। तो